सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अनेकों वीडियो आपको शिव से संबंधित आपको आपके समक्ष रखा मैंने। आप लोगों ने देखा होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देखेंगे, उनको भी सत्य का ज्ञान होगा कि सत्य कौन है और सत्य का मतलब क्या होता है। क्योंकि हमने हर वीडियो में आपको संकेत स्वरूप में समझाने की कोशिश की है कि सृष्टि की रचना शिव ने की है, और जब शिव ने सृष्टि की रचना की है तो इस सृष्टि के सत्य भी शिव हैं। लेकिन आज के समय में क्या चल रहा है, क्योंकि कलयुग को चलते हुए बहुत टाइम बीत चुका है। अगर हम अपने जन्मों के हिसाब से लगाएं तो उसी को हम कहते हैं कि जन्मांतरण बीत गए। इसलिए धीरे धीरे परिस्थितियां खराब होती गई। इस समाज में रहने वाले इंसानों की सोच और विचारधारा बदलती गई। जैसे जैसे हम इंसानों की विचारधारा बदली, उसी प्रकार से अधर्म हावी होता चला गया और कलयुग आगे बढ़ता चला गया। और आज एक समय ऐसा आ गया है कि इस कलयुग की तीव्रता इतनी फास्ट हो गई है, इतना तेज हो गई है कि अगर कोई देवी देवता चाहे कि कलयुग को हम दौड़ा के पकड़ लें, वो कलयुग को पकड़ने में असमर्थ है। कोई भी देवी देवता कलयुग को रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए शिव ने स्वयं ये फैसला लिया है कि कलयुग को मैं रोकूंगा, और जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना का लेख लिखा हुआ है वो कभी बदलने नहीं दूंगा। मतलब ये कि कलयुग रुकेगा और नया युग आएगा, लेकिन कुछ समय के लिए शिव युग शुरू हो रहा है। नया युग तो वही, मतलब अब ये चौथा युग है। इस चौथे युग के बाद फिर वापस फिर से वही सतयुग शुरू होगा। पहला युग शुरू हो सके, इसलिए शिव ने इस समय पर, जब कलयुग की तीव्रता बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिस समय में, आज के समय में इंसान, हर एक व्यक्ति इतना बड़ा अधर्मी हो चुका है, इतना बड़ा स्वार्थी हो चुका है, और क्यों हुआ है उसी के बारे में हम आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। देखो, इंसान तो अधर्मी हो गया, इंसान तो पापी हो गया, लेकिन हुआ किसकी वजह से और क्यों हुआ, यही सत्य आपको पता होना चाहिए। मैं भी अधर्मी हूं, आप भी अधर्मी हो, सामने वाला भी अधर्मी है, अगल वाला भी अधर्मी है, बगल वाला भी अधर्मी है। हम जाएं तो किसके पास जाएं? किस प्रकार से हमारा उद्धार होगा? किस प्रकार से इस कलयुग को छोड़कर हम शिव युग में प्रवेश करेंगे? क्योंकि अगर हम अधर्मी होंगे, पापी होंगे, तो हम कभी भी शिव युग में प्रवेश नहीं कर सकते। उस सत्य के नजदीक आसपास भटक भी नहीं सकते। भटकेंगे तो कहां? प्रेत योनि में, भूत प्रेतों की श्रेणी में, जिनको कहते हैं बुरी आत्माएं। उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, उनका नवा जन्म नहीं हो सकता। इसी पृथ्वी लोक पर भटकती रहती हैं इंसानों के बीच में, और इंसानों को देख देख कर तड़पती रहती हैं कि कब हम प्रेत की श्रेणी से मुक्त होंगे, कब हमारा नवा जीवन हमें मिलेगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि इंसान किसकी वजह से आज अधर्मी हो गया, पापी हो गया। देखो, सबसे पहले सतयुग में सिर्फ ब्राह्मण थे। ब्राह्मण लोग ही भगवान से संबंधित पूजा पाठ, हवन यज्ञ जो कुछ भी करते थे, ब्राह्मण करते थे। लेकिन सतयुग के बाद जो अन्य युग आए, और 3 युग, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बात करता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आप सभी लोगों को पता है 4 युग कौन कौन से हैं। अन्य जो 3 युग आए, धीरे धीरे इसमें अपने स्वार्थ के लिए वही ब्राह्मण सभी साधारण इंसानों का, कहते हैं ना कि नाजायज फायदा उठाना, तो अज्ञानियों का ये फायदा उठाने लगे कि ये अज्ञानी है, इनको क्या पता है। हम तो ज्ञाता हैं,
वेदों शास्त्रों का हमें ज्ञान है। और इस विचित्र दुनिया में, जिसको आध्यात्मिक दुनिया कहते हैं, जिसको ज्योतिषी विद्या के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करके वो आकलन लगाकर भविष्यवाणी करते हैं, पुनः जन्म, आने वाला जन्म, वर्तमान में जो चल रहा है, सब ज्योतिषी विद्या के द्वारा, एक हमारे धर्म और शास्त्रों के माध्यम के द्वारा ब्राह्मण लोग सही आकलन दिया करते थे इंसानों को। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण बेवकूफ बनाना शुरू कर दिए साधारण इंसानों को। आज ब्राह्मणों की वजह से इतना भ्रम जाल फैल गया है कि ब्राह्मण तो अपना कार्य छोड़ गए, उन्होंने तो राक्षसी भोजन स्वीकार कर लिया। आज के समय में 10% सिर्फ ब्राह्मण ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं। लगभग 90% ब्राह्मण शाकाहारी नहीं रह गए, वो मांस मदिरा का सेवन करने लग गए और अपने धर्म को भ्रष्ट करने लग गए। मतलब ये कि जिस प्रकार से देवी देवताओं की दुनिया में, स्वर्ग लोक में, वहां पर भी गुरु होते हैं देवी देवताओं को सही मार्ग दिखाने के लिए, सही सलाह देने के लिए, उसी प्रकार शिव ने इस धरती पर, इस मृत लोक में सबसे पहले ब्राह्मणों को भेजा था। जो पहला युग शुरू हुआ था कि जाओ इन साधारण मानव का, जो इंसान है, इनके चरित्र को पवित्र बनाओ। तुम्हें ब्रह्मा का वरदान है ज्ञान का, कम समय में तुम आध्यात्म में प्रवेश करोगे और अपनी ज्योतिष विद्या के आकलन से इंसान के भविष्य का निर्धारण करो। मतलब उनको ये कि तुमने बुरे कर्म किए, क्या किए हैं, और तुम्हें इस प्रकार से बुरे कर्मों को काटने के लिए देवी देवताओं के नाम का हवन यज्ञ पूजा पाठ करवाना होगा, जिससे तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। ये सत्य है ब्राह्मण का। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे जैसे जैसे युग बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्राह्मण अपने कार्य को भूलता गया। क्यों? वो इंसान है, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक प्राणी है, इसलिए वो स्वयं को भूलता गया। क्योंकि जब बचपन में ही ब्राह्मण को सही दिशा दिखाई जाए, सही संगत में रहना सिखाया जाए, तो ब्राह्मण कभी भी बिगड़ेगा नहीं, कभी भी खराब नहीं होगा, कभी भी अपने धर्म को नहीं भूलेगा। लेकिन इस कलयुग में, कलयुग की तीव्रता इतनी ज्यादा है, कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है कि ब्राह्मण पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका, अपने धर्म को ही त्याग दिया। जो उसका असली धर्म था, जो उसका असली कर्म था, इंसानों को सही मार्ग दिशा देना, इंसानों को परमात्मा से जोड़कर रखना और इंसानों के द्वारा बुरे किए हुए बुरे कर्म को काटने के लिए उसी भगवान से संबंधित पूजा पाठ भक्ति का मार्ग दिखाना, सिर्फ ब्राह्मणों का यही कार्य था। लेकिन आज के समय में ब्राह्मण तो छोड़ गए, लेकिन अन्य जाति के लोग, अन्य जो बाकी इंसान लोग हैं, वो इनके मार्ग को, इनके रास्ते को आज पाखंड के हिसाब से चला रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इलाज करने के लिए अपना दरबार चला रहे हैं। दरबार अनेकों प्रकार के होते हैं, सिर्फ नाम लेकर मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा विस्तार में बताने का मतलब कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं बार बार आपको संकेत दे रहा हूं। तो पाखंड कहते किसे हैं? देखो, पाखंड में ब्राह्मण भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण से लेकर हर एक इंसान आज के समय में पाखंडी हो गया है। एक भविष्य बताना, तुम्हारे जीवन में क्या क्या हुआ है, भूतकाल बताना, और एक वर्तमान में जो चल रहा है वो बताना। इसी तीन के माध्यम से लोग लोगों को, साधारण इंसानों को, व्यक्तियों को बेवकूफ बना रहे हैं और सिर्फ अपने पास बुला रहे हैं। भगवान नाम की शक्ति से बिल्कुल जुदा कर दे रहे हैं इसी प्रकार के पाखंडी लोग। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, निचले स्तर से शुरू करता हूं और आज उस सभी पाखंडियों का नामकरण मैं देता हूं कि किस प्रकार के पाखंडी इस दुनिया में अधर्म का कार्य कर रहे हैं और भोली भाली जनता को, आम इंसानों को, व्यक्तियों को बेवकूफ बना रहे हैं, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं भगवान के नाम पर। जैसे कि एक घरेलू छोटा मोटा तांत्रिक होता है जो हर गांव में मिलते हैं,
और एक घरेलू चौकी लगाने वाला होता है, जो हर गांव में मिलते हैं और अनेकों प्रकार की चौकियां लगती हैं। जिस प्रकार से सबल सिंह की, बागड़ वाले पीर की, और किसी भी मुसलमानी पीर की, या माता की चौकी, या भैरव की चौकी, या हनुमान जी की चौकी, या और भी अनेकों आज के समय में छोटे छोटे देवी देवता पृथ्वी पे पैदा हो गए हैं, जिसकी मैं गिनती नहीं करवा सकता। अगर कोई मर गया है, उसकी आत्मा भी आ रही है, तो वो भी चौकी दे रहा है। तांत्रिक तो छोटे मोटे हैं ही, लेकिन ये चौकी लगाने वाला, दरबार दरबार लगाने वाला काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ से भी अधर्म बहुत ज्यादा फैल रहा है। और दूसरे स्तर पर थोड़ा सा उठ के आप ऊपर आ जाओ, ऊंचाई के स्तर पर, जहां पर एक दिव्य शक्ति, दिव्य दरबार के नाम से दरबार चलाया जा रहा है। जैसे कि कोई कहता है कि मेरे पास बालाजी की शक्ति है, कोई कहता है मेरे पास शंकर महादेव की शक्ति है, जिस प्रकार करौली सरकार है, और इसी प्रकार से पंडोखर सरकार है। ये दोनों कहते हैं मेरे पास महादेव की शक्ति है, त्रिकालदर्शी हैं हम सब कुछ देख सकते हैं, हमसे कोई पंगा ना लेना। और पंगा ना लेने का मतलब ये कि लोगों को धमका के रखना। और बहुत से लोगों को इस प्रकार के दरबार लगाने वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं। अगर किसी के साधारण इंसान के बारे में कोई बुराई पता लग गई, तो उसको डरा देते हैं कि मैं तुम्हारा राज खोल दूंगा, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे समाज में, इतने पैसे का मंदिर में दान करो और सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो इंसान डर के ब्लैकमेल हो जा रहा है इस दिव्य दरबार से। और सबसे बड़ा अधर्मी इसमें धीरेन्द्र शास्त्री है, बहुत बड़ा पापी है। वो भी डराता है, डरा धमकाकर पैसे लेता है। 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं कि कहीं ये हमारा रहस्य ना खोल दें, हमारे परिवार में, हमारे समाज में हमारी एक पैसे की इज्जत नहीं बचेगी, हमारी एक पैसे की वैल्यू नहीं बचेगी। छोटे मोटे पे हाथ नहीं मारते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। जो बहुत ही अमीर लोग होते हैं, उन लोगों को ब्लैकमेल करते हैं जहां से 5 करोड़ 10 करोड़ मिल सके। ऐसे ही कैंसर का हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। इसी प्रकार से ही करौली सरकार भी है, वो भी ब्लैकमेल करते हैं, पंडोखर सरकार भी ब्लैकमेल करते हैं। इन 3 दरबारों को देखकर अन्य और भी छोटे छोटे दरबार नवे नवे और शुरू हो गए। मैं कह रहा हूं आज के समय में कम से कम हमारे इंडिया में 50 दरबार लग रहे हैं। कोई बालाजी के नाम से लगा रहा है, कोई बाबा बालकनाथ के नाम से लगा रहा है, तो कोई करौली सरकार के नाम से लगा रहा है, तो कोई ज्योतराम बाबा के नाम से लगा रहा है। किस किस की मैं गिनती करवाऊं। दैविक शक्तियों का तो ये इतना अधर्म के कार्य में इतना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं कि अचानक ही इतनी तीव्रता बढ़ी और अचानक ही शिव को कदम उठाना पड़ा। और अब इसके बाद आप आ जाओ तीसरे स्तर पे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से आप साधारण लोगों का, हम इंसानों का इस प्रकार के पाखंडी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद देखो नंबर पड़ गया अघोरियों का। अघोरी आज के टाइम में आपको ये पता होगा कि आज के टाइम में अघोरी कहते किसे हैं। अघोरी का मतलब क्या होता है? तंत्र मंत्र की प्रक्रिया को अपनाने वाला व्यक्ति जो एक बहुत ही खतरनाक शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जबरदस्ती अगर आपके किस्मत में नहीं है वो चीज दिलवाएगा। लेकिन इतना याद रखो कि अगर अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों का उपयोग अगर एक अघोरी किसी इंसान के जीवन में कर दिया, ये आप इतना समझ लो कि आपके जीवन में कभी भी कोई देवी देवता दस्तक नहीं दे सकते। आपके शरीर को ही वो बांध के चला जाएगा, कोई भी दैविक शक्ति आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। जो व्यक्ति इंसान को भगवान से मिलाने में बाधा उत्पन्न करे, वो व्यक्ति सबसे बड़ा अधर्म कर रहा है। तो आज के समय के अघोरी वो शिव के अघोरी नहीं रह गए, वो तंत्र मंत्र की दुनिया के अघोरी रह गए। असली अघोरी शिवमय होता है, सिर्फ उसके भक्षण गलत होते हैं।
भक्षण का मतलब ये कि वह स्वयं अपने आप को शिव समझता है कि मैंने ही दुनिया बनाई है और मैं ही शिव हूं और ये कार्य करूंगा तो शिव मुझे अपने अंदर सम्माहित कर लेंगे, इसलिए वो घृणा त्याग देता है। लेकिन उसको इतना याद रहता है कि किसी का जीवन लेने का अधिकार मुझको नहीं है। अघोरी कभी भी किसी जीवित व्यक्ति को मारकर नहीं खाता। जो असली अघोरी होता है बाकी इस दुनिया की अन्य किसी भी वस्तु से घृणा नहीं करता, चाहे वो इंसान का शव हो, चाहे वो किसी पशु पक्षी का शव हो, चाहे वो मूत्र हो, चाहे वो मल हो। असली अघोरी ये होता है। लेकिन आज के समय के अघोरी तंत्र मंत्र की दुनिया के राजा कहलाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं अघोरी सबसे बहुत ही खतरनाक व्यक्ति होता है इस कलयुग में। अगर एक बार इंसान का किसी भी प्रकार का कोई चाहे कार्य कर रहा हो, चाहे वो उसमें आपका मुनाफा होता हो, चाहे कुछ भी होता हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आपका करके चला गया कि आपके पूरे शरीर को वो बंधन में कर दिया। कभी भी आजीवन काल तक कोई भी देवी देवता ना तो आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, ना ही कोई देवी देवता आपका कार्य करने के लिए आएगा। जब भी करेगा अघोरी की तंत्र मंत्र की शक्तियां करेंगी, वो भी उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर उसकी इच्छा नहीं हुई तो आपके काम कभी नहीं होंगे। आप किसी भी दरबार में कहीं भी भटक लो, किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में चले जाओ, आपका समाधान कहीं नहीं होगा। सिर्फ अघोरी इस कलयुग में एक ऐसा व्यक्ति है जो अधर्म का इतना बड़ा कार्य कर रहा है, इतना तेजी से साम्राज्य फैला रहा है कि इंसान को एक सेकंड में कन्वर्ट कर दे रहा है, अधर्म की दुनिया में कलयुग की सेना में भर्ती कर दे रहा है। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और आज के समय में एक ऐसा अघोरी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और वो गांव-गांव में हवन यज्ञ कर रहा है। त्रिकुंड के हिसाब का कभी भी हवन कुंड नहीं बनता है। देवी देवताओं का कुंड तो हमेशा ही गोल होता है, लेकिन जो त्रिकुंड बनता है वो सिर्फ तांत्रिक प्रक्रिया के लिए बनता है और इसमें उनकी सिद्धियां होती है। गांव वालों का भला नहीं होता है, वो पूरे गांव को बांध कर चला जाता है कि जब भी इस गांव में कोई भी आए तो वो भूत प्रेत से संबंधित शक्तियां आए, काली की सेविका आए, कोई देवी देवता इस नगर में इस गांव में प्रवेश ना कर पाए, यहां तक कि खेड़ा को भी बांध कर ले जाता है अपने साथ। इसीलिए आज के समय में विकट परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि हर गांव में भूत प्रेत पहुंच चुके हैं। एक नगर खेड़ा, एक कहते हैं ना कि क्षेत्रपाल, हमारे गांव के रक्षक, उनकी इजाजत के बगैर कहते हैं कि कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता, चाहे दैविक शक्ति हो चाहे कलयुग की राक्षसी शक्ति हो। लेकिन फिर भी आज के समय में हर गांव में भूत प्रेत हैं। क्यों हैं? किसी ना किसी अघोर पंथ के प्राणी का उस गांव में आगमन हो चुका है, कोई ना कोई प्रक्रिया कर चुका है। इसीलिए इस दुनिया में इस इंसानों के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में भूत प्रेत प्रवेश कर चुके हैं कि हर एक इंसान किसी न किसी बीमारी से, पीड़ा से दुखी है, घर की परेशानियों से दुखी है, लड़ाई झगड़ा क्लेश से दुखी है। डिप्रेशन तक लोग रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं हमेशा। यही कारण है, मेन कारण अघोरी है। लेकिन अब पाखंड की दुनिया में हम आते हैं कि और कितने प्रकार से पाखंड चल रहे हैं आज के समय में। देखो, कथावाचक, प्रवचन करने वाले, सत्संग करने वाले, या कोई भी मंडलेश्वर का ही सदस्य क्यों ना हो जो प्रवचन करता हो, जितने लोग भी प्रवचन करने वाले हैं, दरबार लगाकर आम इंसानों को एकत्रित कर कर ये सभी लोग पाखंड कर रहे हैं। धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं। ज्ञान एक पैसे का नहीं है, लेकिन ये भगवान को बांट रहे हैं। भगवान कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसको एक इंसान बांट सके। भगवान तो हासिल करने की चीज है जिसको हर एक इंसान को हासिल करने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए नियम बने हुए हैं। सत्य सनातन धर्म के नियम हैं और सत्य सनातन धर्म के नियम कभी ये नहीं कहते कि आप भगवान को लेने के लिए
किसी दरबार में जाओ, किसी सत्संग में जाओ, किसी संस्था से जुड़ो। सत्य सनातन धर्म के नियम सिर्फ यही कहते हैं कि स्वयं की भक्ति स्वयं के घर में रहकर करो। भगवान तुम्हें तुम्हारे घर में मिलेंगे। दर्शन करने के लिए, अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सिर्फ भगवान देवी देवताओं के शक्तिपीठ पर जाओ। जो असली मंदिर है भगवान का, जो असली घर है भगवान का, वो सार्वजनिक होता है। वहां पर कोई रोक टोक नहीं होती, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होता। हर एक इंसान भगवान को वहां पर दर्शन के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए जा सकता है, अगर सच्चा इंसान है। एक गांव के मंदिर में भी आप जाओगे तो आपको वहां भी भगवान मिलेंगे, वहां भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, आप दूर नहीं जा सकते हो, तो अपने घर के मंदिर में बोल दो, वहां भी भगवान आपकी विनती सुन लेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए इन कथावाचकों के बारे में या धर्मगुरुओं के बारे में या मंडलेश्वर का कोई भी धर्मगुरु प्रवचन करता हो उसके बारे में डिटेल में मैं नहीं बता पा रहा हूं। डिटेल में आपको देखना है तो अन्य वीडियो में आप देख लेना। पाखंडियों से संबंधित आप वीडियो देखेंगे, इस प्रकार के लोगों की सारी पोल पट्टी खोल रखी है कि कैसा कार्य करते हैं ये लोग। लेकिन इसके बाद और क्या बाकी बचता है दुनिया में? और भी बहुत कुछ बाकी बचता है। यही तीन ही चरण है, तीन चरण से इस दुनिया में पाखंड फैला है। जिस प्रकार तीन लोक हैं, जिस प्रकार से त्रिदेव हैं, जिस प्रकार से त्रिदेवियां हैं, जिस प्रकार से तीन काल है, उसी प्रकार से ही इसी तीन प्रक्रिया से अधर्म इतना तीव्रता से फैला है कि जब इन तीन प्रक्रिया से असर पड़ा तो किसके ऊपर पड़ा? एक के ऊपर पड़ा, शिव के ऊपर पड़ा, शिव की शक्तियों के ऊपर पड़ा। शिव ने जो शक्तियां एक आत्मा स्वरूप में हम इंसानों के शरीर को चलाने के लिए दी है, इस शरीर के ऊपर पड़ा। हम भी शिव हैं, हम भी शक्ति ही हैं, अंश उसी के हैं। सिर्फ हमें शरीर नवा मिल गया है, इसलिए हमारी वो शक्ति अदृश्य हो गई है। ना हमें दिखाई देती है, ना हमें महसूस होती है, ना हमें वो आभास होती है। और ये महसूस कब होगा, आभास कब होगा, दिखाई कब देगी? जो शिव हमारे अंदर है, जो शक्ति हमारे अंदर है, कब दिखाई देगा? उसी को तो मैं कहता हूं कि आप सत्य सनातन धर्म के नियमों का पालन करना शुरू कर दो। आप पहचान जाओगे कि आप स्वयं कौन हो। आपको ये ज्ञात हो जाएगा हमारी आत्मा क्या है, पिछले जन्म में हमने ऐसे क्या कर्म किए हैं कि हमारे इस जन्म में दुख तकलीफ समस्या या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है। ये आपको ज्ञात हो जाएगा। जब ये ज्ञात हो जाएगा ना, तो आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि आप स्वयं की भक्ति से कुछ भी कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है, एक काल पुरुष की गारंटी है। एक बार इस रास्ते पर चल के देखो। लेकिन हम अधर्म की बात कर रहे थे, थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए आपको मैं इतनी बातें सुनाया, अलग रास्ते पर लेके गया भक्ति से संबंधित। लेकिन अधर्म की दुनिया में आज के समय में चल क्या रहा है? हर एक इंसान, हर एक प्राणी भ्रष्ट हो चुका है। कलयुग का प्रहार हर एक इंसान पर पड़ चुका है। कहते हैं हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम जागरण करवा रहे हैं, हम भंडारा करवा रहे हैं, अनेकों प्रकार से दान पुण्य भी कर रहे हैं, दरबार में भी जा रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं। और हमने इस संस्था से, जैसे अनेकों संस्थाएं आज के समय में चल रही हैं, राधा स्वामी, धन निरंकार, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, और भी बहुत सी संस्थाएं इस दुनिया में चल रही हैं। सभी लोगों ने अपनी अलग अलग संस्था बना रखी है। और एक नवी संस्था चली है, सतलोक। सतलोक का मतलब होता है सत्यलोक, और सत्यलोक का मतलब होता है शिव की दुनिया। और शिव की दुनिया का मतलब होता है जो आत्माएं इस पृथ्वी को त्याग कर हमेशा के लिए शिव के अंदर समा जाएं, वही शिव की दुनिया है, वही सत्यलोक है। तो मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि शिव ही सत्यलोक है,
तो अगर एक साधारण मामूली सा इंसान पृथ्वी पर ही सत्यलोक का निर्माण कर देगा, तो शिव क्या घास चरने जाएंगे? वो कोई मानव है, इंसान है कि पृथ्वी पे आकर डंगरों की तरह, पशुओं की तरह घास चरेंगे? अब तो समझो मेरी बातों को। पृथ्वी पर कोई सत्यलोक बनाने वाला पैदा नहीं हुआ है। कोई इंसान सत्यलोक का निर्माण नहीं कर सकता। सब आपको ठगा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपके साथ छल किया जा रहा है। इसी प्रकार के छली कपटी इंसान हो गए हैं जो अनेकों प्रकार की संस्थाएं चला रहे हैं, अनाथालय से लेकर वृद्धा आश्रम तक, और कुंवारी कन्या का विवाह, जो एक सामूहिक विवाह आज के समय में हो रहा है, उस विवाह से लेकर ऐसा कोई कर्म नहीं छोड़ा है। यहां तक कि एक पशु के नाम पर भी कमाकर खा रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं। गौ माता जिनको कहते हैं, हम तो माता कहते हैं, हम माता के नाम से देते हैं। जो जगत जननी माँ है उसी की स्वरूप है। गौ माता हो या भैंस माता हो या बकरी माता हो, कोई सी भी माता हो, पशु पशु है। पशु पक्षी सब हम इंसानों पर निर्भर हैं। अगर हम उनको कुछ देते हैं तो पुण्य कमाते हैं, अपने पितरों को उनके पाप कर्मों से मुक्त करवाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार के पशु पक्षी हो, जीव जंतु कुछ भी हो, अगर हम अपनी श्रेणी से बाहर निकलकर किसी भी जीव जंतु, जैसे कि चींटियों को लोग आटा खिलाते हैं, किसी भी जीव जंतु प्राणी को अगर हम जो है कि कुछ भी देते हैं, हम अपने पितरों के पाप कर्मों से उनको मुक्त करवाते हैं और वो जल्दी से जल्दी नवे जन्म के लिए जा पाते हैं और अगला जन्म उनका और अच्छा होता है। सिर्फ इसलिए गौ माता को महत्व दिया गया है कि इंसान पशु के नाम से, माता के नाम से कम एक रोटी या कुछ चारा उसको खिलाए। यही सत्य है। नहीं तो गौ कोई खास नहीं है कि गौ में ही माता आएंगी। क्या माता भैंस में नहीं आ सकती, बकरी में नहीं आ सकती, या अन्य किसी भी स्त्रीलिंग के पशु में नहीं आ सकती हैं? माता सब जगह आ सकती है। उस ईश्वर ने, उस शिव ने, जिस प्रकार शिव और शक्ति हैं, उसी प्रकार से उसने इस पृथ्वी पर स्त्री और पुरुष पुरुष बनाया है, अपना ही प्रतीक दिया है। शिव और शक्ति का प्रतीक इस पृथ्वी पर दिया है। तो सत्य यही है, बाकी सब इस दुनिया में झूठ है। कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सत्य विलुप्त हो चुका है और उसी प्रक्रिया को गलत माध्यम देकर पैसे कमाने का एक जरिया बना दिया गया। इस दुनिया ने, इस समाज ने सारे सत्य को असत्य कर दिया है। और इस दुनिया में, इस समाज में रहने वाले जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो कहते हैं कि भगवान हमारे पास मिलेंगे, जो भगवान के सबसे बड़े विक्रेता हैं, होलसेल विक्रेता, जैसे आप कहते हो ना कि हम ये सामान, ये वस्तु यहां से ले आएंगे, तो वो दुकान वाला होलसेल का काम करता है। वहां से हम ले आएंगे तो हमें कम पैसे में, कम कीमत में पड़ेगा। लेकिन इसका उल्टा हो गया। धर्म के नाम पर वो भगवान के होलसेल विक्रेता सिर्फ दिखाते हैं कि भगवान हमारे पास मिलेंगे, लेकिन आप जाते हो तो सबसे ज्यादा पैसा कहां देते हो? जो होलसेल विक्रेता है भगवान के, जो भगवान के नाम की दुकान चला रहे हैं, और अनेकों आज के समय में स्वरूप अलग अलग है। मंडलेश्वर की टीम में से लेकर जितने भी साधु संत सन्यासी हैं, इस पूरी दुनिया में वाचक तक और घरेलू तांत्रिक तक, चौकी लगाने वाले तक, चाहे माता के नाम की चौकी लगा रहे हो, चाहे पिता के नाम की चौकी लगा रहे हो, सब इसमें शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा साधारण इंसान कहां ठगा जाता है? जो होलसेल विक्रेता हैं, जो बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, ये सबसे बड़े होलसेल विक्रेता हैं भगवान के। कहते हैं हमारे पास भगवान फ्री में मिलेंगे, हमारे पास आओगे तो भगवान जल्दी तुम्हें मिलेंगे। लेकिन जल्दी के नाम पर, फ्री के नाम पे आप उनके वश में हो जाते हो। अपनी मंत्र शक्तियों के द्वारा आपको वो अपने वश में कर लेते हैं। आप इतने मन मुग्ध हो जाते हो कि आप भगवान को ढूंढना ही बंद कर देते हो। भगवान को आप कहां देखते हो?
जिसके पास जाते हो उसके अंदर आप भगवान को देखते हो, उसका कहा मानते हो, उसके गुलाम बन जाते हो। भगवान को तो आपने ठोकर मार दिया। ये सब कलयुग की प्रक्रिया है। कलयुग के बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं ये इस दुनिया में, जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। साधारण इंसानों को इस धर्म की दुनिया से कन्वर्ट करके कलयुग की दुनिया में ले जा रहे हैं, कलयुग की सेना में भर्ती कर रहे हैं। लेकिन अब आप लोग फिक्र ना करो, अब एक काल पुरुष इस पृथ्वी पर आ गए हैं। अब हर एक इंसान के समक्ष काल पुरुष खड़े होंगे। अब कोई भी प्राणी कन्वर्ट नहीं हो सकता, इस कलयुगी शक्तियों में नहीं बदल सकता, सत्य के मार्ग पर चलेगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने जीवन में मुझे गुरु का दर्जा दोगे, जब आप मेरा अपने जीवन में महत्व समझोगे, जब आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे, सत्य सनातन धर्म के मार्ग पर। और सत्य सनातन धर्म का मार्ग जो है वो शिव का मार्ग है। और शिव का मार्ग जो है उसके नियम यही कहते हैं कि आपको 3 प्रक्रिया अपने जीवन में अभी से लागू करनी होगी। सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाना होगा, ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा और महीने में एक बार शिव के नाम का यज्ञ करना होगा। आप कर्म करो। मैं कहता हूं कि आपके समक्ष इस कलयुग को रोकने के लिए, आपके अंदर प्रवेश ना कर सके, एक काल पुरुष खड़ा मिलेगा आपका अंगरक्षक बनकर। तो तैयार हो जाओ इस कलयुग से लड़ने के लिए। हर एक व्यक्ति को लड़ना है इस कलयुग से, तब ही जाकर शिव युग आएगा। और जब शिव युग आएगा तब जाकर सत्य सनातन धर्म की स्थापना होगी। इस धीरेन्द्र शास्त्री की तरह हम धर्म की स्थापना नहीं करते हैं। धर्म तो इंसान बनाया है, कर्म तो इंसान को करना है। तो हम कर्म कर्म करवाएंगे, हम तो सत्य की स्थापना करवाएंगे। जिस धर्म का निर्माण शिव ने किया है, सत्य सनातन धर्म की हम स्थापना करवाएंगे। हमें नहीं ढोल पीटना आता है कि हिंदुओं जाग जाओ और गर्दन उठाओ, सामने वाला तैयार है तलवार लेकर। आज धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से, देवकी नंदन की वजह से हिंदुओं को जगाने के चक्कर में अधर्मियों को, पापियों को उस महाकुंभ में प्रवेश दिया। अज्ञानतावश सभी अधर्मी, पापी, पाखंडी उस महाकुंभ में पहुंच गए। और धर्म का कार्य करने में साधु संत जो असली आते हैं, जो पहाड़ों में से निकल कर आते हैं, जो बर्फ की दुनिया में से निकल कर आते हैं, और जो अदृश्य होकर आज के समय में भी तपस्या कर रहे हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। वो महाकुंभ में किसी न किसी इंसान का स्वरूप लेकर आते हैं। उनके कार्य में इतनी बाधा उत्पन्न हुई कि मैं पंचद्वार बराड़ा धाम से देख देख कर तड़पता रहा, सिर्फ इसलिए कि मैं पूर्ण नहीं था, मैं अधूरा था, मैं इस परिस्थिति को संभाल नहीं सकता था, मैं अपूर्ण था। लेकिन इस कलयुग को रोकने के लिए आज पूर्ण हो चुका हूं मैं। अनेकों नियम मैंने महाकुंभ के बताए हैं। मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक अपील भी लगाई है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरी इस वीडियो को उन तक पहुंचा सके और महाकुंभ के नियमों का पालन करवा सके। अगर महाकुंभ के नियमों का पालन हो गया होता तो मैं कहता हूं कि आज के समय में ये प्राकृतिक आपदाएं, ये धर्म अधर्म का युद्ध जो विश्व युद्ध का स्वरूप ले रहा है, ये विनाश की लीला नहीं होती। अभी आप लोगों ने देखा क्या है? जुलाई की पूर्णिमा आने दो, अब तो मैं उतर रहा हूं इस रण के क्षेत्र में। इस धर्म या धर्म के युद्ध में स्वयं काल पुरुष खड़े हो रहे हैं। जुलाई की पूर्णिमा पर इनका राज्याभिषेक हो जाएगा, और राज्याभिषेक होगा तो धर्म की दुनिया से, देवी देवताओं के माध्यम से राज्याभिषेक होगा, इंसानों के माध्यम से नहीं।
क्योंकि इनको धर्म युग की स्थापना करनी है, एक शिव युग का आरंभ करना है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।